आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से हिस्ट्री का चैप्टर वाइज। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये पहला वीडियो है और 5 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में भी चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं 5 अंक के। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डाले। ये 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी पूछ दे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही है लेकिन आंसर अलग अलग किताब से मैं लाता हूं, क्योंकि आंसर अगर सिंपल नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा उसको याद करने के लिए। इसीलिए मैं कई किताबों से खोज कर आंसर आपके लिए लाता हूं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका नगर निर्माण योजना क्या है। स्थलों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि उस समय के लोगों प्रायः नगरों में रहते थे। यानी जो स्थल का उत्खनन हुआ उसे खोदा गया, उसकी खुदाई स्टार्ट हो गई तो उससे क्या पता चला कि वहाँ पर नगर रहते थे। नगर कहने का मतलब है शहरीकरण। डॉक्टर पुलस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जाने वाले व्यक्ति उनके नगर निर्माण को देखकर चकित रह जाते होंगे। इन खंडरों से आकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम लंकाशायर के किसी आधुनिक नगर में खड़े हैं। नगर का निर्माण बड़ी योजना से किया गया है। डॉक्टर मैले, यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर मैले, यहाँ पर होगा डॉक्टर मैके। ठीक है, डॉक्टर मैके ने इस संबंध में लिखा है। ये इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब यही चीज़ है कि वो लिखे हैं कि बहुत ही सुंदर है, यहाँ की जो नगरें हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है नगरें। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों के चौराहे बनती थी। यानी बहुत ही अट्रैक्टिव सड़कें थी जो एक दूसरे से मिलकर आगे जाकर एक दूसरे से चौकोर में बनी हुई थी। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ मैके के विचार से यह सड़कें और गलियां इस प्रकार बनी हुई थी कि आने वाली वायु एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं साफ कर देती थी। सोचिए इतना अच्छे तरीके से बना होता था कि जो हवा आती थी एक गली से दूसरे गली में तो इधर का जो कचरा रहता था वो साफ हो जाता था इधर जाके। यह कहना आसान है कि शहर की सफाई एक व्यक्ति के हाथ में थी या फिर एक से अधिक के, परंतु इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि नागरिकों को सुखी बनाने के लिए जितना प्रबंध किया गया था वह शायद ही कहीं प्राचीन समय में किया गया हो। यानी हड़प्पा सभ्यता के जनता को खुश करने के लिए, सुखी करने के लिए इतने अच्छे तरीके से वहाँ की जो व्यवस्था थी, प्रबंध था, वो शायद ही इतिहास में किसी और सभ्यता में ऐसा प्रबंध था। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, गलियों में रोशनी का विशेष प्रबंध था। सोचिए गलियों में भी लाइट वगैरह का जो भी प्रबंध था बहुत ही अच्छे तरीके से था। शहर की गंदगी को शहर से बाहर खाइयों में फेंका जाता था। परंतु इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह है कि आजकल की तरह यह लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से नलियों की सफाई करना जानते थे। यह नलियाँ खड़िया, मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनी हुई होती थी। वे अपनी नलियों को ऊपर से खुला नहीं छोड़ते थे। याद रखिएगा, वो लोग ढक कर रखते थे नलियों को। हमारे यहाँ जो नलियाँ होती है क्या वो ढकी हुई होती है? नहीं, नली को साफ सफाई भी नहीं किया जाता टाइम टू टाइम। लेकिन देखिए इतिहास में, प्राचीन काल में देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से व्यवस्था था। वर्षा का पानी शहर से बाहर जाने के लिए एक बड़ी नाली बना रखी थी। सिंधु घाटी के निवासियों के इतने अच्छे प्रबंध से यह पता चलता है कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं। आपको पता है मोहनजोदड़ो में बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार था, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी क्या खासियत थी, उसकी क्या विशेषता थी। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर दिया हुआ। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता विशाल स्नानागार या सार्वजनिक स्नानागार है। ऐसा अनुमान है कि वह स्नानागार यानी तालाब को ही स्नानागार बोला जाता है, धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यानी ये जो स्नानागार था वो धार्मिक अवसरों पर, जैसे कोई भी, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होती है तो उस तरीके के अवसर में हम लोग तालाबों की सफाई करवाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पूजा अर्चन होते हैं जिसके द्वारा वहाँ पर लोग नहाते भी है। तो इस तरीके से यहाँ भी होता था, धार्मिक अवसरों पर भी जो स्नानागार था उसका इस्तेमाल किया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि हज़ारों वर्षों के बाद भी यह वैसा का ही वैसा बना हुआ है। इस विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में है। विशाल स्नानागार एक विशाल आंगन में बना था जिसके चारों ओर गलियारा था। स्नानागार के तल तक जाने, यानी उसमें तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। ठीक है,
जलाशय के 3 और कक्ष भी थे। जलाशय की दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई है ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। पानी निकलने के लिए नलियों का भी प्रबंध है यहाँ पर। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के जो भी खासियत थे उसके बारे में जो भी विशेषता थी वो यहाँ पर आपको बता दिए आंसर के रूप में। अब इसको याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डाले। कई इतिहासकार अलग अलग अपने अपने तर्क देते हैं कि इस प्रकार खत्म हुआ हड़प्पा सभ्यता, तो कोई बोलते हैं इस प्रकार नष्ट हुआ। उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है जो निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप अथवा महामारी होने का माना गया है। यानी बाढ़, भूकंप या किसी तरह का जो भी प्राकृतिक आपदा होगा उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हुआ होगा, ये पहला है आपका। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे। दूसरा देखते हैं कारण क्या है, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या उस पर होने की संभावना व्यक्त की गई है जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई हो। आगे यहाँ पर तीसरा कारण क्या है, इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। यानी विदेशी आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का भी पतन होने का यानी नष्ट होने का कारण भी बताया गया है। ये आक्रमण हड़प्पा के पतन का भी कारण हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 5वां कारण आखिर क्या है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिया पंजर प्राप्त हुए। इन अस्थिया पंजरों में कुछ कंकाल स्त्रियों के और कुछ बालक बालिकाओं के भी हैं। ये कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों में मिले हैं। इनमें किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता। देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे इस सभ्यता में बहुत सारे हड्डियाँ भी मिली थी जिसमें किसी के हाथ की हड्डियाँ गायब थी, किसी का सर का हड्डी गायब था। इस तरह के हड्डियों से भी पता चलता है कि वहाँ पर आक्रमण हुआ था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हड्डियाँ पाई गई है, अस्थियाँ पाई गई है, वो सीढ़ियों पर, कमरों पर, बड़े बड़े कमरों पर या फिर गलियों पर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग घर में होंगे और कोई बाढ़ या फिर भूकंप आया और उसी में दब के मर गए होंगे। तो इससे ये पता नहीं चलता है कि हत्या हुआ है। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि वहाँ पर हो सकता है बाढ़ आया होगा या फिर भूकंप आया होगा। 5वां कारण देखते हैं। इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी सूर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट भी हो गई। यानी आर्यों के द्वारा आक्रमण से भी ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये टोटल 5 कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अपने से 2-3 बार 4 बार 5 बार लिख कर इसको याद कीजिएगा। एग्जाम में 100% 5 में 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं छूटेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह रेगुलर वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।